Good afternoon, students. I am Fashion teacher of your economics teacher class today, and our new unit is 4 form of market and price determinations under perfect competitions with simple applications, right? And our chapter name is main forms of market, chapter number 6. Okay. चैप्टर नंबर 6 है आपका मेन फॉर्म्स। इसकी मार्केट क्या है इसको देखें। इन आवर डेली लाइफ मार्केट इज द प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स गैदर फॉर द ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। हम लोग अगर डेली में हम लोग अगर देखें मार्केट क्या है, तो मार्केट एक ऐसा जगह है जहाँ पर बायर्स और सेलर्स क्या होते हैं, मीटिंग पे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, कि बायर्स और सेलर्स क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और गुड्स मतलब कोई वस्तु आदान प्रदान करते हैं, मतलब लेते हैं। हम लोग गुड्स के बदले में पैसा देते हैं। पहले बार्टर सिस्टम था, अब कौन सा सिस्टम चल रहा है, मनी। तो मनी सिस्टम से हम लोग क्या करते हैं, गुड्स को परचेस करते हैं, उसकी सर्विसेज लेते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में जो वर्ड होता है मार्केट, ये बहुत ही ब्रॉडर सेंस है, मतलब ये बहुत बड़ा है। मार्केट कोई छोटा जगह नहीं है जो हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि हम लोग डोमोनी का मार्केट या गोदीपारा का मार्केट या हल्दीबाड़ी का मार्केट या चिरमिरी का मार्केट, सिर्फ यही मार्केट नहीं होता। मार्केट ऑल ओवर वर्ल्ड हम लोग पूरे के पूरे ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं कि जहां तक होता है गुड्स एंड सर्विसेज की बात आती है, ये ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में है, ठीक है, मार्केट। तो ये जो मार्केट है इसका सेंस अगर हम लोग लेते हैं तो मार्केट का मीन ये भी होता है कि इंटायर एरिया, ऐसा एरिया जहां पर बायर्स और सेलर्स क्या करते हैं, अपने आप को सेपरेट करते हैं, किस तरह से ट्रांजैक्शंस का बेसिक कंपटीशन क्या होना चाहिए। बेसिकली मार्केट क्यों होता है, मार्केट में एक ही दुकान क्यों नहीं होती, 10 दुकानें, 20 दुकानें, 50 दुकानें, 100 दुकानें, मॉल क्यों बनाए गए, बनाए इसलिए गए हैं कि एक कंपटीशन होता है, एक मार्केट कंपटीशन। आपको हर चीज, कोई भी ऐसी चीज है दूसरी दुकान पे दूसरे जगह पर कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर कम या ज्यादा जरूर रेट में मिलता होगा। वो मिलने का कारण ही ये है कि ये टोटल किससे जुड़ा हुआ है, मार्केट से, ठीक है, मार्केट का काम है बायर्स और सेलर्स का। अगर इस दिन अगर हम लोग देखें तो एक प्राइस पे प्रीवियसली ऑल ओवर एरियाज में, तो कई जगह पर ऐसे भी होते हैं कि एक ऐसे प्रोडक्ट है जो पूरे एरियाज में क्या होते हैं, एक ही रेट पर बिकती है, ठीक है। ये पॉसिबली है क्योंकि अगर अभी का समय हम लोग देखें तो डिस्टेंस भी बहुत कम होता है, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशंस का भी चार्जेस कम होता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, आलू प्याज यहाँ पर दूसरे जगह पर, इससे बाहर जाएंगे तो हर जगह पर रेट चेंजेस क्यों होते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से जो चार्जेस होता है वो क्या होता है, इसमें इंक्लूडेबल होता है, ठीक है। इस चीज को हम लोग उसमें इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो इंक्लूड होने के बाद हमको चार्जेस ज्यादा है कम, जहां पे प्रोडक्शन होगी वहां पर कम, जहां पे प्रोडक्शन नहीं होगी वहां पर चार्जेस ज्यादा है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्थापित करने के साथ साथ बायर्स और सेलर्स क्या होते हैं, इसके ट्रांजैक्शंस को फ्री करते हैं कि इनमें कंपटीशन ना हो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन को लोग क्या करते हैं, पूरी तरीके से बढ़ाना चाहते हैं, और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये पूरा का पूरा ऑल ओवर एरियाज को अगर हम लोग ले लें तो ये हमारा एक मार्केट क्षेत्र बन सकता है। इकोनॉमिक्स में मार्केट का मीन सिर्फ बायर्स और सेलर्स और गुड्स और कॉम्पिटिशंस को ही लेकर हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है प्रीवियसली हम मार्केट के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं डेफिनेशंस ऑफ मार्केट। तो ये डेफिनेशंस जो होते हैं इसको आपको रीड करना है। एक आपको छोटा सा डेफिनेशन समझा रहा हूं कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर बायर्स और सेलर्स क्या करते हैं, प्रोडक्ट को परचेस करते हैं और रखते हैं और इसको क्लोजली टच करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये मार्केट कहलाएगा। मार्केट इसलिए क्योंकि क्या है, छोटे छोटे क्षेत्रों में मार्केट क्या होता है, बहुत कम जगहों पर है, ठीक है। कम जगहों पर होने से क्या होता है कि बायर्स और सेलर्स वहां पर क्वांटिटीज भी बहुत कम होगी, कंपटीशंस भी कम होगा, उनका एरियाज भी कम होगा। लेकिन ऑल ओवर अगर हम लोग वर्ल्ड पे लेने जाएं तो हमारे पास इंटायर बहुत ज्यादा जगह है, ठीक है, और हमारा सोच जो नैरोड है इससे बहुत हमको ब्रॉडर पे जाना पड़ेगा। ब्रॉडर जाने से फायदा क्या है कि कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, किस तरह से कम्युनिकेशन हो रहा है, ये सब कुछ हमको इस चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट। मार्केट्स की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, हम उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ने के लिए पहले देखिए रीजन। तो रीजन मतलब देखिए कई जगह पर ऐसे बायर्स और सेलर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं क्या, कम्युनिकेशन स्थापित करने में।
क्योंकि मार्केट पर्टिकुलरली प्लेस के लिए नहीं, बिल्कुल रिलीजन्स पे है। जैसे कि कोई टाउन हो गया, कोई डिस्ट्रिक्ट हो गया, कोई स्टेट हो गया, और हो सकता है पूरा का पूरा वर्ल्ड भी, ठीक है। कमोडिटी, कमोडिटी मार्केट का बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि अगर मान लीजिए वस्तु ही अगर नहीं रहेगी तो मार्केट कैसे चलेगा। अगर आप सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी ही ना मिले आपको मार्केट में, तो आप उसको कैसे परचेस करेंगे। फ्रूट वेजिटेबल्स आप ऐसे तो परचेसिंग कर नहीं सकते, तो परचेसिंग करने के लिए आप लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, मार्केट में जाते हैं तो आप परचेस कर लेंगे। परचेसिंग के लिए आपको बायर्स और सेलर्स बनना होगा, या तो आप बायर्स बनेंगे या तो सेलर्स बनेंगे। अगर आप परचेस कर रहे हैं तो आप बायर्स हैं, और अगर वो बेच रहा है तो सेलर्स है, ठीक है। बायर्स एंड सेलर का पार्ट यही एसेंशियल की यही है जो मार्केट को चलाता है। अगर आप नहीं होंगे, बायर्स अगर नहीं होंगे तो सेलर का कोई काम नहीं है, सेलर को कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। लेकिन अगर सेलर नहीं है तो बायर्स की भी वैल्यू कुछ नहीं है, क्योंकि आप खरीदार हैं, आप खरीदना है सामान। अगर आपके सामने से कोई बेचना ही नहीं चाहेगा तो आप, मान लीजिए आप यहाँ पर आते हैं कहीं पर किसी के गाड़ी को खरीदना चाहते हैं पर वो बेचना ही नहीं चाहता, तो आप क्या करेंगे, जबरदस्ती तो उससे झगड़ा नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद परफेक्ट कंपटीशन, ये मार्केट का एक और बड़ा पार्ट है कि इसमें क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए। परफेक्ट कंपटीशन मतलब बायर्स और सेलर्स एक जैसे कम्युनिकेशन करेक्टली होना चाहिए, ठीक है। और ये कंसल्टेंटली होता है क्योंकि इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। मॉल्स वगैरह में कोई रेस्ट्रिक्शन आप नहीं देखते होंगे बायर्स और सेलर्स के लिए, कोई भी मॉल में जाकर कोई भी चीजें परचेस कर सकता है, ठीक है, जो वहां पर मौजूद हो। अब आते हैं वन प्राइस। वन प्राइस मतलब ऐसा मार्केट जहां पर हर चीजें क्या होती है, सेम नहीं होती, पर उसका प्राइस क्या होता है, एक जैसा होता है। इसके लिए डिमांड और सप्लाई पे ये यूनिफॉर्मली एडेड किया जाता है, ठीक है। इनके एलिमेंट्स क्या होते हैं, स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर कमोडिटी को, क्योंकि इस तरह से बायर्स और सेलर्स यहाँ पर तैयार हो, और ये कम्युनिकेशन क्या करते हैं, एक तरह का कंपटीशन तैयार करते हैं, ठीक है। जैसे डॉक्टर गिवंस के अनुसार रिमार्केबल अगर आप देखेंगे तो इस समय में ऐसा है कि ये जो मीन्स है ये प्लेस करता है किसको, बॉडी और पर्संस को, जो कि इंटीमेट करते हैं बिजनेस के रिलेशंस को, ठीक है। अब आते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ मार्केट। तो मार्केट को हम लोग क्लासिफिकेशंस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग पहले इस पॉइंट्स को देखिए, नोट डाउन करिए। अब हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द मार्केट। तो मार्केट को भी बहुत सारे भागों में बांटा गया है, ये पार्ट में चेंज किया गया है, ठीक है, क्योंकि मार्केट सिर्फ एक पार्ट से मिलकर नहीं बना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया ऑफ प्लेस, तो लोकल मार्केट वो मार्केट होता है जो हमारे क्या है, आसपास के मार्केट्स को हम लोकल मार्केट बोल सकते हैं, ठीक है। जो आसपास हम बाजार कर रहे हैं, उनके डिस्टेंस कम होते हैं, उनके गुड्स जैसे कि वेजिटेबल्स हो गए, मीट्स हो गए, एग्स हो गए, ये हमारे आसपास के स्मॉल एरियाज में ये चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। स्पेशली अगर हम लोग वेरी स्मॉल पार्ट अगर देखते हैं तो ये बायर्स और सेलर्स के लिए, क्योंकि इसमें बहुत नियर होने के कारण दोनों पाए जाते हैं, ठीक है, बायर्स में और सेलर्स में। और ये पर्टिकुलरली इसलिए हम लोग इसको एक प्लेस में हम होने के कारण क्या कहते हैं, लोकल मार्केट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकेंडरी। सेकेंडरी चीज क्या है यहाँ पर, स्टेट मार्केट। कुछ चीजें ऐसी होती है जो ऐसा मार्केट होता है जो राज्य तक सीमित है, जैसे स्टेट। तो हम लोग स्टेट लेवल पे मार्केट होता है, कई जगहों पर ऐसा होता है कि स्टेट मार्केट को परचेस करने के लिए तो ये क्या करते हैं, प्रोवाइडेबल मार्केट होता है, ये जनरली डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे जूट का मार्केट हो गया, तो जूट मार्केट हम लोग क्या करते हैं, वेस्ट बंगाल में देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं ये भी इनके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि रियलाइज करते हैं इन चीजों को, रीजनल्स को, ठीक है। इसके बाद ठीक है, बेसिस ऑफ स्टेट। अब नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट मतलब ऐसी चीजें जो नेशनली हम लोग को ज्यादातर पाई जाती है, जैसे कि क्लॉथ हो गए, घी हो गए, शुगर हो गया, ऐसा मार्केट हम लोग हर टाइप से मिल सकता है, ठीक है। हर कंट्रीज में जाएंगे तो नेशनल मार्केट हम लोग को मिल सकता है। अब आते हैं इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट वो मार्केट होता है जहां बायर सेलर्स काफी खुले तौर पर मिलते हैं, ठीक है, पूरे के पूरे वर्ल्ड में। जैसे कि उसके प्रोडक्ट गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गए, ब्रोंज हो गए, ये सब जो मेटलिक होते हैं ये सब क्या होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, जैसे आयरन हो गया, ठीक है। अब आते हैं ऑन द बेसिक ऑफ द टाइम।
अब सेकेंडरी पे आते हैं, ठीक है। बेसिक ऑफ द टाइम, मैंने थर्ड को ऊपर लिख दिया है, सेकंड यहाँ पर है, मतलब बेसिक ऑफ द टाइम। तो इस टाइम को जैसे कि वेरी शॉर्ट मार्केट, डेली मार्केट, डेली मार्केट में आप लोग जाते हो तो ऐसी चीजें मिलती होगी जो काफी फ्रेश मिलती है, आप फ्रेश खाना चाहते हैं उसको, ठीक है। लेकिन वो क्या है, ये गुड्स किस तरह के हो सकते हैं, जैसे वेजिटेबल हो गया, फिश हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है, सैंड्स हो गया, ब्रिक्स हो गया। तो ये सब चीजें क्या है, डेली मार्केट में आप लोग या वेरी शॉर्ट मार्केट में ले सकते हैं। शॉर्ट पीरियड मार्केट, इनका मार्केट कुछ दिनों तक जैसे चलता है, जैसे कि आप लोग डिपेंड होते हैं स्टॉक्स पे। जैसे कि सेल्स के लिए अगर आप लोग देखें तो कुछ चीजें ऐसी भी होती है हफ्तों भर भी चले जाती है, जैसे आलू प्याज आप काट लीजिए, वो शॉर्ट पीरियड के लिए भी आपको जरूरी है, हफ्ते भर, डेढ़ हफ्ते भर, 2 हफ्ते तक आप आराम से उसको चला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं लॉन्ग टर्म मार्केट। लॉन्ग टर्म मार्केट मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, जो कि क्या होते हैं, मटेरियल्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा लंबे समय तक रहते हैं, ठीक है। इनके प्राइस जो डिटरमिनेशंस करते हैं हम लोग, ये क्या होता है, सप्लाई उसकी कमोडिटीज की छुपी हुई होती है। जैसे कि इंक्रीजली हम लोग क्या करते हैं, राइजेस करते हैं, ठीक है, जैसे गुड्स का हो गया, क्योंकि ये सफिशिएंटली टाइम पीरियड तक आपको मिल जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं वेरी लॉन्ग टर्म एंड द सेक्युलर मार्केट। तो सेक्युलर मार्केट वैसा मार्केट है जो इंपॉर्टेंस क्या करता है आपके लिए, उनके पीरियड्स उनके लिए बहुत ज्यादा बेस होते हैं, बहुत ज्यादा लंबे समय तक आपके पास ड्यूरेशन तक आप लोग रख सकते हैं। जैसे कि स्टोन हो गया, ठीक है, मेटल हो गया, ये सब चीजों को आप, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, डायमंड्स हो गए, ठीक है, इन चीजों को आप लोग बहुत लंबे समय तक अपने पास रख सकते हैं, ये वेस्ट नहीं होंगे, ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, द बेसिक ऑफ द टाइप्स ऑफ सेल्स। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सेल्स भी किसी मार्केट की बेस बनती है, जैसे कि मिक्स्ड और जनरल मार्केट। ऐसी मार्केट जो क्या होते हैं सिटीज में और विलेजेस में या टाउन्स में पाए जाते हैं। ऐसी जगहों पर क्या होता है, ये मार्केट्स क्या होते हैं, कमोडिटीज को शोल्ड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कमोडिटीज को बेचते हैं, जैसे कि मेडिसिन हो गया, क्लॉथ्स हो गया, आइटम्स हो गए, ठीक है, ये डेली नीड्स की चीजें हो गई। ये मेनली एडवांटेज ये करता है कि इनके जो मार्केट्स होते हैं बहुत शॉर्ट होते हैं, लेकिन इनकी जो कमोडिटीज होती हैं उसको शोल्ड करने के लिए हम लोग काफी समय लगा सकते हैं। जैसे कंज्यूमर इसको प्रोड्यूस करता है अपने सेविंग के लिए, ठीक है। सैंपल मार्केट, कई जगहों पर ऐसा मार्केट भी लगाया जाता है तो सैंपलिंग के लिए लिया जाता है। जैसे कि गुड्स हम लोग को परचेस करने पर गुड्स से पहले उसके सैंपल्स लिए जाते हैं, मतलब छोटे-छोटे यूनिट्स में। छोटे-छोटे यूनिट्स में उसको लेने से ये फायदा होता है कि आपके जो मार्केट होते हैं ये क्या होते हैं, सीधे आपको गोडाउन्स तक लेकर जाते हैं। ये क्या करते हैं, आपको छोटे-छोटे स्टॉक्स पहले दिखाते हैं, स्टॉक्स आप देखते हैं, आपको स्टॉक पसंद आता है तो सैंपलिंग होने के बाद आप क्या करते हैं, उसकी ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड मार्केट, ऐसे मार्केट जो किसी जगहों पर स्पेशल है, मतलब लाख की चूड़ियां ले लीजिए राजस्थान में, ठीक है, और पगड़ी वगैरह अगर आपको देखना है तो आप पंजाब में चले जाइए, ठीक है। कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो आसाम की चाय देख लीजिए, ठीक है। ये क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं। ये मार्केट्स के लिए क्या होते हैं कि बहुत ज्यादा, जैसे कुछ क्लॉथ्स हो गए, वैरायटीज हो गई, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ग्रेन्स हो गए, ये सब चीजें स्पेशलाइज्ड मार्केट होता है। मतलब इसकी जो स्पेशलिटी ये है कि इसकी क्वांटिटी और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है, ठीक है। ट्रेड मार्क्स मार्केट, ऐसा मार्केट जो ट्रेड पर चलता है, मतलब रेमंड्स हो गया, विमल हो गया, ठीक है, उसके बाद ओसीएम हो गया, उसके बाद आरसीएम हो गया, ठीक है, एमआरएफ हो गई। ये सारी कंपनीज क्या होती है, अपने ट्रेड पर चलती है। आप लोगों को देखकर भी आप उसको परचेस कर सकते हैं, ठीक है। कैटेगरी मार्केट, कई जगहों पर कैटेगरी मार्केट होती है। इस मार्केट का क्लासिफिकेशन क्या होता है, डिटरमाइनेशंस के साथ ये कि ये काफी ब्रॉड होते हैं और इनके क्लासिफाइड होने के कारण क्या होता है, ये बहुत ज्यादा जगहों पर कैटेगरी वाइज उस चीज को बांट सकते हैं, ठीक है। कैटेगरी 1, 2, 3, 4 जिस हिसाब से हो आप कैटेगरीज को अलग-अलग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हर कैटेगरीज में इस मार्केट का आप डेली नीड्स में आप अपना वैल्यू को परचेसिंग के लिए, गुड ऑफ द बेसिक के लिए इसको क्या कर सकते हैं, उसका बेस मान सकते हैं, ठीक है। अब आगे ऑन द बेसिस ऑफ द कंपटीशन, तो कुछ मार्केट कंपटीशंस पे भी टिकी हुई होती है। जैसे कि परफेक्ट मार्केट, परफेक्ट मार्केट ऐसा मार्केट जहां पर बायर्स और सेलर्स एक जैसे खुला मार्केट हो, इसमें कोई भी फाउंडेशन नहीं होता, इसमें आप कहीं ज्यादा आप लोग देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, काफी सारे शॉपकीपर्स होते हैं, काफी सारे बायर्स होते हैं और काफी सारे सेलर्स भी होते हैं, ठीक है। ऐसे मार्केट को आप कोई भी फाउंडेशन नहीं, और इसमें क्या होता है, दोनों को, बायर्स और सेलर्स दोनों को नॉलेज बहुत अच्छा होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं इनपरफेक्ट मार्केट, ऐसा मार्केट जहां पर बायर्स और सेलर्स को परफेक्ट मार्केट के अपेक्षाकृत क्या होता है, उनके कॉम्पिटिशंस में वो उनके
साथ उतने नॉलेजेबल नहीं होते, ठीक है। यहाँ पर बायर्स और सेलर्स थोड़े कम पाए जाते हैं। बायर्स और सेलर्स के कम पाए जाने के कारण क्या होता है, ये थोड़े से डिस्टर्बेंस पे रहते हैं, ठीक है, आपस में डिस्टर्बेंस पे बने हुए होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग, ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग मोनोपोली मार्केट। ऐसा मार्केट जो अपने आप में एक मोनोपोली बनाता है, मतलब वहां पर सिंगल सेल्यूलर आप अगर देखें तो सिंपल सेलर्स होते हैं, जैसे कि रोलेक्स की घड़ियां देख लीजिए आप, ठीक है, सिंपल सेलर्स हो जाएंगे उनके, लेकिन वो सिंगल ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद आईफोन सेंटर्स हो गए हैं, ये सब चीजें क्या है आप लोग को काफी कम, तो इसकी मोनोपोली होती है। मोनोपोली मतलब एक एरियाज में या एक स्टेट में एक हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। अब आते हैं बेसिक ऑफ द लीगलिटी। तो दो तरह की मार्केट होती है, एक लीगल और एक है ब्लैक मार्केट। लीगल मार्केट वो मार्केट जो आप लोग आसपास देख रहे हैं, ठीक है। लीगल मार्केट में क्या होता है, सब कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह जो आप परचेस कर रहे हैं ये सब लीगली होता है, ठीक है। इसका शोल्ड मतलब किसी भी चीज को खरीदना बेचना लीगल होता है। इलीगल या ब्लैक मार्केट ऐसा मार्केट होता है जहां पर चीजें क्या होती हैं गवर्नमेंट से छुपाकर बेची जाती हैं। छुपाकर बेचने से क्या होता है, इनके रेट्स काफी हाई भी होते हैं और इसमें बायर्स और सेलर्स कंटिन्यूटी में भी नहीं रहते कि हाँ यहाँ पर लोग आपको हमेशा मिलेंगे, ठीक है। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ द बेसिक ऑफ द नेचर ऑफ द कमोडिटी। तो प्रोडक्ट मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट वो मार्केट जो फाइनली गुड्स को सर्विस तक पहुंचाता है, ठीक है। तो इनको हम लोग खरीदते हैं जिसको, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट। स्टॉक मार्केट वो मार्केट होता है जो आप लोग मार्केट में देखते हुए प्रोडक्ट्स आते हैं, वो आते कहां से, वो स्टॉक से आते हैं। स्टॉक जो मार्केट में मतलब पहले से ही अवेलेबल रखते हैं और वो उन स्टॉक्स को हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं बुलियन मार्केट। बुलियन मार्केट ऐसा मार्केट जहां पर ट्रेड के लिए, जैसे कि मान लीजिए गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, मेटलिक चीजें हो गई, इन चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, बुलियन मार्केट्स में हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो एसोसिएटेड रहते हैं किससे, डेरिवेटिव्स से। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ मार्केट, ठीक है। तो ये फॉर्म ऑफ मार्केट जो है इसको यहाँ पर हम लोग पढ़ने के बाद अब नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे परफेक्ट कॉम्पिटिशंस के बारे में। तो आप लोग क्लासेस को ज्वाइन करिए, हम लोग ऑनलाइन क्लास जैसे आपको लिंक्स प्रोवाइड करा रहे हैं, आप उससे जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा। सभी क्लासेस को आप ज्वाइन करके आप ये देख सकते हैं कि जिस हिसाब से यहाँ से पढ़ाया जा रहा है उस चीज़ को आप अपने नॉलेज में अच्छे से रखिए ताकि आपको वो बेस बन सके, ठीक है। और वीडियोस भी आप देखिए और जिनकी भी ट्यूशन फीस कंप्लीट नहीं है स्कूल्स में, वो आप अपना पूछकर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो गुड बाय स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे हेल्दी।